नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 17 वीडियो है। उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन से लगेगा, हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि कमजोर छात्र 100% में सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास को पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड टेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड टेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुल 17 वीडियो है, जिसमें आय संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप में कुल 3 वीडियो है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क में कुल 10 वीडियो है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद ट्रेन, टाइम डिस्टेंस, रेसेस पढ़ना है, जिसमें आज 5वीं क्लास है। इससे पहले आप सारी क्लास को पढ़ के आएंगे तो आपको 100% में समझ में आएगा। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे समय समय पर अपडेट होंगे। फिलहाल देश में 98% छात्रों को इतने ही बेसिक की आवश्यकता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रफ्तार से सुबह 8 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है। सुबह दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है। उसके आधे घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए, उसके आधे घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 295 किलोमीटर है, 295 किलोमीटर है, तो बताइए दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली, वहां से दिल्ली कितना दूर था? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। यहां पे एक स्टेशन है दिल्ली, ठीक है ना, और यहां पे एक स्टेशन है जयपुर, ठीक है ना। यहां से एक ट्रेन रवाना होती है 8 बजे, ठीक है ना। कितने बजे रवाना होती है? सुबह 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे, ठीक है ना। किस रफ्तार से जाती है आप बताएंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा को पढ़ने का तरीका होता है कि 1 घंटे में 50 चलती है। 1 घंटे में कितना चलती है? 50। तो आधे घंटे में 25। यहां से ट्रेन आ रही है 50 की रफ्तार से, और इधर से एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये आधे घंटे बाद खुलती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये कितने बजे खुलती है? आधे घंटे बाद, अर्थात 8:30 बजे, ठीक है ना। कौन ट्रेन पहले चली है? ये वाली ट्रेन पर चली है पहले, 8 बजे खुलती है, और उधर से 8:30 बजे खुलती है। तो आधे घंटे में कितना लीड ले चुकी है? आधे घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर चुकी है? 1 घंटे में 50 चलती है, तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर चल चुकी है। 1 घंटे में 50, तो आधे घंटे में 25 चल चुकी है।
यहां पे टाइम कितना हो गया, यहां पे टाइम हो गया आपका 8:30, समझ में आया है। अब 8:30 बजे ये चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरा दूरी 295 था, 25 घटा देंगे तो ये दूरी कितना बच गया, 270 बच गया, ये दूरी 270 बच गया, समझ में आया है। 270 8:30 बजे ये चलेगी तो 50 की चाल से चलेगी, 8:30 बजे ये चलेगी तो 40 की रफ्तार से। तो दोनों, इधर से 50 का सहयोग, उधर से 40 का सहयोग, दूरी बटे में चाल समय बनाता है, तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएगी, समझ में आया है। 8:30 बजे के बाद 3 घंटे, टाइम कितना हो गया, 11:30 हो गया। 8 बजे के बाद 3 घंटे बाद मिलेंगी तो टाइम हो गया 11:30, समझ में आया है। आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। पहले 25 किलोमीटर आधे घंटे में चल चुकी है, 270 में से 295 में से घटा देंगे, 295 किलोमीटर की दूरी है यहां से लेके यहां तक, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों स्टेशन के मध्य 295 किलोमीटर की दूरी है। 25 चल गई तो यहां पे बचा 270, 8:30 बज गया है, यहां से जाएगी 50 की चाल से और ये आएगी 40 की चाल से, तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। 8:30 बजे के बाद 3 घंटे, तो 8:30 बजे के बाद 3 घंटे कितना होता है, 11:30 बज जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि जहां पे दोनों ट्रेन मिली है वहां से दिल्ली कितना दूर है, तो ये पहले से 25 चल चुकी है, 25 चल चुकी है, और फिर चली है 50 की रफ्तार से 3 घंटे, है ना, 3 घंटे बाद, तो ये पुनः चल दी 150, तो 150 और 25, जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली हैं, यहां पे मिली है, वहां से 175 किलोमीटर दिल्ली दूर है, यहां से 175 किलोमीटर दिल्ली दूर है, समझ में आया है। आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2 स्टेशन ए तथा बी के मध्य की दूरी, दूसरा क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, यह भी बताएं कि जहां पे मिली वहां से स्टेशन ए की दूरी कितना था, वहां से स्टेशन ए की दूरी कितना था। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 330 है ना, पहले ही बोल चुका हूं ना, ध्यान से देखिएगा। वही क्वेश्चन है ये वाला, आपका आंसर आ जाना चाहिए। जो छात्रों का आंसर आ चुका है वो कमेंट कर सकते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो हर वीडियो में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे, हर वीडियो में कमेंट करेंगे मैं पढ़ रहा हूं, यहां तक पढ़ लिया, समझ में आया। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 330 है, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, समझ में आया। यहां से जो दूरी है वो 330 है, यहां से 330 है, 330 को हम यहां लिखते हैं, 330 है। यहां से ट्रेन चलती है प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 8 बजे चलती है ना, 8 बजे, और इधर से एक ट्रेन आती है 9 बजे, 9 बजे, समझ में आया है। और ये किस रफ्तार से जाती है, ये जाती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ना। ये 8 बजे खुलती है,
ये 9 बजे खुलती है, तो पहले कौन खुली है? करेक्ट, 8 बजे खुली है। कितने घंटे पहले खुली है? 8 बजे खुली है, 9 बजे। तो 1 घंटे में कितना फासला ले चुकी है? 1 घंटे में 60 चलती है, तो 60 किलोमीटर ये फासला ले चुकी है। टाइम कितना हो गया यहां पे टाइम, घड़ी क्यों देख रहे हैं? यहां पे टाइम हो गया आपका 9 बज गया, समझ में आया? 9, 1 घंटे 9 बज गया ना। 60 किलोमीटर चल दी तो 60 को घटा दीजिए, ठीक है ना। यहां पे बच गया 270, ये डिस्टेंस बच गया 270, ये है ना। 9 बजे के बाद 270 चलना है, इधर से योगदान दे रही है 60 का, इधर से सपोर्ट करिए, और इधर से जा रही है 75 से, समझ में आया है? तो ये 135 दूनी का हो जाता है 2 घंटे, है ना। इसको भाग दीजिएगा 2 घंटे आएगा। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे कितना बज गया? यहां पे बज गया 11 बज गया, समझ में आया है? 11 बज गया, समझ में आया है? क्वेश्चन में लिखा है कि जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है, जहां पे मान लीजिए कि यहां पे मिली है, तो यहां से ए कितना दूर था? ये 60 पहले हो गया 60, और पुनः फिर लिख देते, फिर ये वाली ट्रेन 60 की रफ्तार से पुनः 2 घंटा चली है। 2 घंटा चली है तभी तो 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 120 चलेगी, 120। तो 120 और 60 180 हो गया। यानी कि जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है वहां से 180 किलोमीटर की दूरी है, समझ में आया ना। तो ये 2 क्वेश्चन पर्याप्त हैं आपके लिए। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लीजिए। ये भाई अभी दिमाग में क्या आया था करवाने के लिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आसान सा बोलता हूं, फिर ऐसा ही टाइप आगे मिलने वाला है। एक क्वेश्चन और बोलता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन फिर मिलने वाला है एक क्वेश्चन के बाद। लिखिए, 2 समान दिशा में चलती हुई ऐसे लिखिए, काट दीजिए। 2 समान लंबाई की ट्रेनें भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए, 2 समान लंबाई की ट्रेनें भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक खंभे को क्रमशः 5 सेकेंड तथा 6 सेकेंड में पार कर जाती है। 2 समान लंबाई की ट्रेनें भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक खंभे को 5 सेकेंड तथा 6 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि वे समान दिशा में चलती हैं, तो तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली को कितने समय में पार कर देगी? ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ताकि हम अगला क्वेश्चन को करवा सकूं। समझ में आया है? दोस्तों, जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं अपने गांव मोहल्ले में शेयर करें। यदि आप शेयर करते हैं तो सिलेबस जल्दी खत्म करवा दूंगा, समझ में आया? नहीं शेयर कर देंगे तो मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भी कोई जल्दीबाजी नहीं है नंबर 1 टीचर बनने का। नंबर 1 टीचर तो बनना ही है, लेकिन अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे हल करते हैं। 2 समान लंबाई की ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन समान लंबाई की हैं, समान लेंथ की हैं, के रास्ते में एक खंभा आता है। तो ये 5 सेकेंड लेती है और ये लेती है 6 सेकेंड। एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सी ट्रेन तेज चल रही है? बिल्कुल करेक्ट, ये 5 सेकेंड में पार करती है और ये 6 सेकेंड में पार करती है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली ट्रेन तेज चल रही है, क्योंकि 5 सेकेंड में पार कर दी है। ये पार करने में 6 सेकेंड लगाई है। इससे स्पष्ट है कि ये वाली ट्रेन फास्ट है। ट्रेनिंग में बताया था कि यदि समय का अनुपात 5:6 है तो चाल का अनुपात 6:5 होगा। याद कीजिए, ये समान लंबाई की है तो रेशियो पलट जाएगा ना। ट्रेनिंग करके आइएगा, ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5।
यदि समय का अनुपात 5:6 है तो चाल का अनुपात 6:5 होगा। 6 की चाल से 5 सेकंड में पार करती है तो यह ट्रेन हो गई 30 मीटर की। समझ में आया है? 5 की चाल से 6 सेकंड में पार करती है तो इस ट्रेन की लंबाई हो गई 30 मीटर। समझ में आया है? यानी दोनों समान लंबाई की हैं तो ये 30 मीटर की है तो ये भी 30 मीटर की है। और पहले क्लास में हमने बताया है कि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 6 है, 6 मीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, 6 चाल है। धीरे चलने वाली की चाल 5 है। ये 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है। ये 6 की चाल से आ रही है और ये 5 की रफ्तार से आ रही है। ये चाल है, 6 और 5 क्या है? चाल है, रफ्तार है। तो ये किस चाल से पार करेगी? एक की चाल से पार करेगी। एक, ये कितना एक्स्ट्रा है? कितना एक्स्ट्रा है? तो एक एक्स्ट्रा है। और कितना चलना पड़ेगा? ये 30 चलना पड़ेगा और फिर ये 30 चलना पड़ेगा तो 60 चलना पड़ेगा। तो पार करने में लगा समय बराबर 60 सेकंड। समझ में आया है? 60 सेकंड में पार कर ले। कुछ नहीं, बकवास टाइप ऑफ क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे टफ होगा, करके बताइएगा। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, लड़का हमसे पूछता रहता है, उसको करवा नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि लड़के सब पूछते रहते हैं ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। इसे बड़ा भाई है, इसे थोड़ा बड़ा भाई है। लिखिए, एक ट्रेन दिल्ली से प्रातः 7 बजे चलकर, एक ट्रेन दिल्ली से प्रातः 7 बजे चलकर 9 बजे आगरा पहुंच जाती है। एक ट्रेन प्रातः 7 बजे दिल्ली से चलकर 9 बजे आगरा पहुंच जाती है। दूसरी एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे ही चलकर, दूसरी एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे आगरा से चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिए। एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे दिल्ली से चलकर 9 बजे आगरा पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे ही आगरा से चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? तो ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, एक बार देखिएगा ध्यान से। ये हमारा स्टेशन है दिल्ली, ठीक है, और यहां से एक ट्रेन चलती है प्रातः 7 बजे, ठीक है ना। 7 बजे यहां पे लिखता हूं ना, 7 बजे चलती है और जा रही है। यहां से कहां से चल रही है? दिल्ली से। और जाते जाते कितने बजे आगरा पहुंचती है? ये पहुंचती है 9 बजे, ठीक है ना। और यहां से एक ट्रेन चलती है 7 बजे ही चलती है, 7 बजे चलती है और पहुंचती है ये 10 बजे। समझ में आया है? 10 बजे पहुंचती है। ये हो गया इनके बीच की दूरी, इसको हम ऐसे लाइन खींच देते। ये हो गया दूरी बिटवीन दिल्ली टू आगरा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये 7 बजे चली थी तो 9 बजे आगरा पहुंच गई है। ये है आगरा, है ना, आगरा। 7 बजे चली थी, 9 बजे आगरा पहुंच गई है। टाइम कितना ली है? करेक्ट, 2 घंटे। 2 घंटे में ये आगरा पहुंच गई है। 7 बजे आगरा से चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंची है। कितना टाइम ली है? करेक्ट, 3 घंटे। 3 घंटे में यह पहुंच गई है ऐसे, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन, कौन सी ट्रेन फास्ट है? हाँ, कौन सी ट्रेन फास्ट है? दिल्ली वाली फास्ट है, 2 घंटे में पहुंचा दी। जब समय का अनुपात 2:3 है, ये दिल्ली वाली है और ये आगरा वाली है, तो चाल का अनुपात
3:2 होगा। समय का अनुपात 2:3, तो चाल का अनुपात 3:2 होगा। 3 की चाल से 2 घंटे में पहुंच जाती है आगरा, तो दिल्ली से आगरा 6 किलोमीटर की दूरी है। ये 6 किलोमीटर, 6 यूनिट समझ में आया? ये ये है आपका दूरी। 6 किलोमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। या 2 की चाल से 3 घंटे में पहुंचती है दिल्ली, तो 6 किलोमीटर। 3 की चाल से 2 घंटे में पहुंच जाती है आगरा, 6 किलोमीटर दूरी है आगरा, दिल्ली से आगरा। आगरा वाली 2 की रफ्तार से 3 घंटे में पहुंच जाती है, तो आगरा से दिल्ली 6 किलोमीटर। ये दूरी समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है। अब 6 किलोमीटर इधर से जा रही है 3 की रफ्तार से दिल्ली वाली, और आगरा वाली आ रही है 2 की रफ्तार से, तो 6 जाना है 5 की रफ्तार से, 3 2 5 की रफ्तार से, लग जाएगा 1 घंटा, 1 से ही 5 घंटे लग जाएंगे। जिस प्रकार से हम आधे घंटे को हम 30 मिनट बोलते हैं, उसी प्रकार से 1/5 को हम 12 मिनट बोलते हैं। तो 1 घंटा 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 7 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट, 8:12 में एक दूसरे से मिलेंगे। समझ में आया? 7 बजे चले थी, 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलेंगी, तो टाइम हो गया 8:12। समझ में आया कि नहीं? लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जटिल होगा। अभी जो क्वेश्चन बोलने आ रहा हूं ये थोड़ा सा जटिल होगा। ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे, तो ये शायद क्वेश्चन आपसे न बनेगा जो अभी बोलने वाला हूं। लिखिए, एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से दिल्ली, एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से दिल्ली तथा दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ प्रातः 7 बजे चलती है। प्रातः 7 बजे चलती है। एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से दिल्ली तथा दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे दिल्ली से मेरठ के लिए चलती है। पहली ट्रेन 9 बजे पहुंचती है। पहली ट्रेन 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 10:30 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 10:30 बजे पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगी? दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगी? ये क्वेश्चन बताना है आपको। क्वेश्चन फिर से बोल दूं या लिख लिए हैं आप? लिख लिए ना आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन समझाता भी हूं क्या क्वेश्चन करना चाहता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी में भी आ चुका है 2015 में और पीसीएस में भी आ चुका है। दोस्तों ये मेरा बोलने का नहीं बोल पाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आता है, आपको उससे मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीखना है। किताब के हर चैप्टर से 300-400 क्वेश्चन करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे अकेले पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, आप कोई सामने नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या बोलता हूँ पता भी नहीं चलता है, ठीक है। समझ में आया है? वन वे कम्युनिकेशन है। एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलती है ना, ध्यान से देखिएगा। मेरठ 5 बजे चलती है, 5 AM चलती है। चलती है कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई है ना। और कितने बजे पहुंचती है? पहली ट्रेन पहुंच जाती है 9 बजे। 9 बजे पहुंच जाती है ना। और दूसरी चलती है 7 बजे। 7 बजे इधर चलती है और पहुंचती है 10:30 बजे। तो ये जो जाती है, ये वाली ली है टाइम कितना? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे ली है। और ये ली है आपने 4 घंटे। समझ में आया? तो यहां से आपका एक प्रश्न बनता है जो मैं आपसे पूछ सकता हूं, कौन सी ट्रेन फास्ट है? कौन सी ट्रेन फास्ट है? बस इतना बता दीजिए आप। मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे ली है और दिल्ली वाली 3.5 घंटे ली है। तो कौन सी ट्रेन फास्ट है?
दिल्ली वाली फास्ट है, दिल्ली वाली फास्ट है। समय का अनुपात हो गया, समय लग गया 4 घंटे और 3.5 घंटे। तो चाल का अनुपात 3.5/4 कर सकते हैं, उल्टा होता है। ये 4 घंटे ली है, 3.5 घंटा ली है, तो चाल का अनुपात 3.5 और 4 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको कभी भी रेशियो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। 4 घंटा लगा है तो लगा है, 3.5 घंटा लगा है तो लगा है। भले ही आप इसको 3 दूनी 6 और 1 7/2 रेशियो 4 लिख के 7 रेशियो 2 चौके 8 लिख सकते हैं। समझ में आया है? नीचे वाले को 7 रेशियो 8 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को कभी भी रेशियो में बदल देंगे तो नहीं बन पाएगा। समझ में आया है? समय 4 घंटे लगा है तो लगा है, 3.5 घंटे लगा है तो लगा है। इसको आप 7 रेशियो 8 कर लीजिए, 14 रेशियो 16 कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम इसी को मान के समझाता हूं, ठीक है ना। माना कि चाल 3.5 और 4 है। 3.5 की चाल से 4 घंटे में पहुंचती है, तो मेरठ से आगरा, मेरठ से दिल्ली 14 किलोमीटर की दूरी है। 4 की चाल से 3.5 घंटा में पहुंच जाती है, तो 14 की दूरी है। ये 14 क्या है, समझ में आया है? 14 डिस्टेंस बिटवीन मेरठ टू आगरा। अब बताइए, ये चलती है 5 बजे, ये चलती है 7 बजे, तो पहले कौन चली है? पहले मेरठ वाली चली है, दिल्ली वाली 9 बजे चली है। सो कितना घंटे पहले चली है? 2 घंटे, 2 घंटे चली है ना। तो मेरठ वाली 1 घंटे में कितना चलती है? चाल का अनुपात है, चाल, ये चाल का अनुपात है। 1 घंटे में 3.5 चलती है, तो 2 घंटे में 3.5 की चाल से, 3.5 की चाल से 2 घंटे में 7 बजते बजते ये 7 चल चुकी है। 3.5 दूनी का 7 चल चुकी है। अब ये बचा कितना? ये बचा है अब 7। यहां पे टाइम हो गया, अब 7 बज गया। समझ में आया? यहां पे 7 बज गया। अब ये जाएगी 3.5 की चाल से जा रही है, और ये आ रही है 4 की रफ्तार से। ये 4 की रफ्तार से आ रही है, और ये जा रही है 3.5 की चाल से। तो 3.5 की चाल से ये जा रही है, और ये आ रही है 4 की रफ्तार से। तो टाइम तो हो गया है, 7 बज गया है। और इसको जब काटेंगे ना, 3.5 और 4 7.5 होता है, 7.5 होता है। तो 7 बटा में 7.5 को यदि 60 से गुणा करते हैं, तो करके देखिएगा, ये 7.5 को 8 बार में 56 मिनट लग जाएगा, 56 मिनट लग जाएगा। तो 7 बजे के बाद 56 मिनट कितने बजे मिलेंगी? 7:56 पे। समझ में आया है? 7:56 पे एक दूसरे से मिलेंगी। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा मत पूछिएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। शुरू से सारी की सारी पढ़ के आए होंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आप कहते हैं तो मैं एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूं, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूंगा। मेरठ वाली ट्रेन 5 बजे चलती है और दिल्ली 9 बजे पहुंचती है, 4 घंटे का समय ली है। ये दिल्ली वाली 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंचती है मेरठ, ये 3.5 घंटा ली है। कौन सी ट्रेन फास्ट है? मेरठ वाली, सॉरी दिल्ली वाली फास्ट है, क्योंकि 3.5 घंटा ली है। समय का अनुपात 4:3.5 है, तो चाल का अनुपात 3.5/4 होगा। 3.5 की चाल से 4 घंटे में चली गई दूरी 14, ये निकल गया, 14 निकल गया, ठीक है ना। ये ट्रेन 5 बजे चलती है, तो 7 बजते बजते कितना चल चुकी है? तो 3.5 की रफ्तार से 2 घंटे में 7 चल चुकी है। टाइम हो गया यहां पे 7 बज गया। अब यहां से बची दूरी 7, ये निकल गया, पूरा 14 था, तो ये कितना बच गया? 7 बच गया। अब ये आ रही है 3.5 की रफ्तार से, और ये जा रही है 4.5 की रफ्तार से। तो 7.5, यदि इसको 60 से गुणा करते हैं
तो 56 मिनट लगेगा, सब 56 मिनट, 56 मिनट। तो 7 बजे के बाद 56 कितना हो जाता है, 7:56 पे। ऐसा क्वेश्चन फिर भी एक लास्ट में मैं करवा दूंगा। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि देश में कोई भी छात्र कमजोर नहीं बचना चाहिए। आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, हर चैप्टर से 300-250 क्वेश्चन करें। हम जब दूसरे चरण में दूसरी बार चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे टफ चैप्टर उठाऊंगा। देश में 98% छात्रों को इतना बेसिक की जरूरत है, आप मान के चलिए। बहुत सारी बातें बताऊंगा नहीं, आज इतना ही। धन्यवाद।